everyone, welcome to the podcast. Today we have a very amazing and inspiring startup story, gaming story basically. So इसके CEO and founder हैं मोहम्मद शामिर खान from Namal, and actually this is my one of the most favorite startup. So इसकी मुझे कोई जर्नी तो नहीं पता, तो like हम उसको पता करने के लिए शामिर के पास आए हैं. So welcome Shamir, welcome to the ARP. Thank you for having me. Thank you very much for your time. सो शामिर स्टार्ट करते हैं आपकी स्टोरी स्कूलिंग से. लाइक स्कूल से ही आपके माइंड में ये चीज़ थी कि मैं इस तरह का कोई स्टार्टअप बनाऊंगा, या इस तरह से कोई चीज़ थी, या लाइक अभी अभी ही रिसेंट ऐसा हुआ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है रिसेंट कुछ नहीं होता, पहले से आपके माइंड में कुछ चीज़ें चल रही होती हैं, वो फिर बाद में जाके इम्प्लीमेंट होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है प्रैक्टिकल उसमें आती हैं. It's true, like हर जगह पे like कहीं ना कहीं like जो seeds हैं वो आपको like root में like आपके बच्चे आपके childhood में बन रहे होते हैं और वहीं पे parenting भी आ रही होती है. It's true. और like तब का तो मैं कहूँ तो like कोई ऐसा कोई नहीं था कि like कोई startup start करना है. बिजनेस का भी इनफैक्ट ज़्यादा नहीं होता था. Yes, लेकिन अभी आप कह रहे हो तो अचानक से एक चीज़ मुझे याद है कि मेरे इस्लामियात के टीचर था. मेरी लाइक स्कूलिंग जो है वो पेशावर में हुई थी, तो वहाँ पे मेरे इस्लामियात के टीचर थे. वो लाइक कह रहे हैं कि लाइक जो क़यामत के दिन जो आपके तिजारत करने वाले होंगे, ईमानदार तिजारत करने वाले होंगे, वो पहली सफ़ में खड़े होंगे जहाँ पर लाइक पैगंबर भी साथ खड़े होंगे. लाइक उस इतना हाई लेवल का दर्जा था. और वो लाइक चाइल्डहुड 3 क्लास में होंगे शायद. तब मैं घर आकर मैंने अपनी मामा को फर्स्ट टाइम बोला था कि लाइक तिजारत करना है, आलू बेचेंगे लेकिन तिजारत करना है, ठीक है. और बिजनेस का भी लफ्ज़ में तिजारत का पता है बिकॉज सर ने तिजारत बोला. उसके बाद फिर लाइक बाकी कुछ नहीं था. बाकी जोक्स अब आर्ट जो बच्चों के होते हैं, लाइक मैंने कहा था कि लाइक बड़े होकर बेकरी खोलूंगा, एक भी स्वीट किसी को नहीं दूंगा, ठीक है. लाइक इट्स अ जोक्स. लेकिन कोई ऐसा कोई लाइक फॉर्म किस्म का लाइक ये करना है तो वो नहीं था. जो ट्रेडिशनल होते हैं लाइक कि पहले पायलट बनना है, देन उसके बाद लाइक पायलट नहीं बनते चले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. अच्छा वो तो करना बहुत मुश्किल, चले फौजी बनते हैं, ठीक. तो यार वो फेजेस थे. बट यस एक वो भी फेज था बीच में कि लाइक हाँ तिजारत लाइक उम्मत से ज़्यादा पैसा. दैट्स वेरी अमेजिंग. ओके, उसके बाद आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी की. उस पर ग्रेजुएशन कहाँ से आपकी? मेरी नमल यूनिवर्सिटी का, इस्लामाबाद नमल यूनिवर्सिटी. ओके, तो बेसिकली आपने यहाँ से स्टार्ट किया था अपना सारा स्टार्टअप का, यहीं पे आके आपने प्लान किया ना? यस, मेरा जो पहला स्टार्टअप था नमल ट्रांसपोर्ट के नेम से. बेसिकली वो प्रॉब्लम ये थी कि 2021 में लाइक ये रियलाइज किया कि मैं पहले नमल ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करता था, लेकिन कोरोना एंड हो रहा था ऑलमोस्ट. और लाइक एक प्रॉब्लम ये थी कि कौन सी बस कौन सी राउट पे जाती है. वहाँ पे लाइक बहुत बड़ी दीवार के ऊपर बहुत बड़ा से चार्ट्स लगे हुए थे और उसके ऊपर लाइक वो जो छोटा छोटा करके लिखा होता था कि कौन सी बस कौन से राउट पे. लोग रश में खड़े हुए हैं, देख रहे हैं किधर है, नहीं इसमें बहुत ज़्यादा अराउंड लाइक 30 बसेज होंगी नमल की, और उनकी भी मॉर्निंग एंड आफ्टरनून शिफ्ट्स होती हैं. दोनों के स्टॉप्स डिफरेंट होते हैं, तो 30+30 60 स्टॉप्स, और 60 स्टॉप्स के बीच में भी कुछ स्टॉप्स होते हैं. और वो पूरा इतना बड़ा चार्ट लगा हुआ, बच्चे जमा है. तो मैंने कहा एक सिंपल एक सर्च बना लेते हैं, लोग सिंपल वेबसाइट पे सर्च कर सकें और आ सकें. इसके अलावा और भी प्रॉब्लम्स थी लाइक ट्रैकिंग का सिस्टम के लाइक मैंने देखा लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल आई फेस्ड. एक्चुअली मैं भी नमल में ही थी और मेरी भी बस अवेल की हुई थी और डेली बेसिस मुझे चीज़ें फेस करनी पड़ती थी. अच्छा, यस ये एक सेकंड प्रॉब्लम थी जो हमने देखी थी कि स्पेशली जो बच्चे होते हैं, हमने कोई भी स्टॉप या बस लेनी हो तो हम लोग 10 मिनट पहले जाते हैं बस लेने के लिए, और फिर बस भी 10 मिनट लेट ही आती है. तो अराउंड लाइक 20 मिनट्स का लाइक ज़्यादा हो जाता है. इसके अलावा लाइक जो स्टॉप्स हैं वो भी इतने कंफर्टेबल नहीं होते. पहली बात तो प्रॉपर स्टॉप्स होते भी नहीं है कुछ जगह पर, और इसके अलावा अगर बारिश हो या लेडीज़ के लिए स्पेशली लाइक तरह तरह के लोग होते हैं, तो उसके लिए लाइक वहाँ पर एक ट्रैकिंग का सिस्टम इंट्रोड्यूस करा जाता है. उसमें ये था कि कौन सी बस कौन सी राउट पे जा रही है, तो लाइक आपको फ़ौरन से लाइक एक पता चल जाएगा. लाइक जैसे उबर प्रीम में आपको नोटिफिकेशन आती है 5 मिनट्स से पहले, तो आप आराम से बच्चे आ सके. खैर वो तो इम्प्लीमेंट ना हो सका, वो एक अलग स्टोरी है कि उसके रीजंस क्या थे. उसके अलावा जो था तीसरी चीज़ जो हमने सबसे बड़ी की, जो लाइक जिसको मैं लाइक इस पूरे प्रोजेक्ट का लाइक कोर कहूँगा, लाइक इट्स अ बिग थिंग, वो ये थी कि हम तो चले इस्लामाबाद के, आप भी इस्लामाबाद इंडिया में रहते हैं, आप आराम से लेके यहाँ पर आके कर सकती थी, चलान ले लिया इजी से.
बहुत से लोग थे बिकॉज नमल की बसेस बहुत ही क्रूशियल जगह पे भी जा रही होती, बहुत दूर दूर तक जा रही होती और फीसेस भी बारह बहुत, इस तरह से। यस, और उससे भी दूर जा रही होती हैं, B17 टेक्सला और बहुत ही लाइक अच्छी प्राइसिंग में जा रही होती हैं। तो हर एक चाहता है कि नमल की बसेस वो यूज़ करें, लेकिन बसेस जो सबसे पहले आकर चार फॉर्म जमा कराता है उन्हीं को बसेस मिलती हैं। और सीन्स ऐसे थे कि एक मुल्तान में बैठा हुआ बाप या अपनी बेटी के लिए स्पेशल यूनिवर्सिटी आता था, वहाँ से फॉर्म लेता था, जमा कराता था बैंक में और उसको फिजिकली बैंक में जो ऑफिस था ट्रांसपोर्ट का उसमें देता था। तो लाइक फिजिकली उनकी एक दिन की प्रॉपर लाइक ख्वारी होती थी वो चलान फॉर्म लेने के लिए। बिकॉज ऑफ सिस्टम ऑनलाइन था, वो ऑनलाइन फॉर्म चलान फॉर्म निकालते थे और प्रिंट करते थे, उनको देते थे और उनकी सीट बुक हो जाती थी। अब इसमें जो मुझे दुआएं आनी शुरू हुई थी लाइक मुझे लगा नहीं था लोग पाकिस्तानी लोग रिव्यू देते हैं, लेकिन वो बकायदा फ़ोन करके लाइक ये तो बहुत अच्छा काम है, बहुत सहूलत हो गई। और तब एक चीज़ रियलाइज़ हुई और ये सारा कुछ लाइक एक बिकॉज लाइक मैं लाइक मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया हुआ, तो उस टाइम लाइक उस पर लाइक थोड़ा सा उनके दुबई की कंपनी थी, उन्होंने अपने ऑपरेशन कम किए हुए थे। तो मेरे पास ज़रा टाइम था, मैं 5th सेमेस्टर में था, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू डू दिस। और उसका जब रिस्पॉन्स आना शुरू हुआ तो वो जो वैल्यू क्रिएट हो रही थी लोगों की तरफ से कि लोग बाकायदा कॉल करके कह रहे हैं डिफरेंट लोगों के लिए, और पता चला कि लाइक लोग लाइक थोड़ी सी लाइक प्यार से बात करो तो लोग उसे पसंद करते हैं। लाइक बहुत टाइम लाइक बच्चियाँ फ़ोन करते थे, वो इतना लंबा अपना इशू बताते थे, बस स्टैंड पे आई ये हुआ ये आखिर में कहते थे कि लाइक ये मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, मैं तो सिर्फ टेक में हूँ, टेक की सपोर्ट दे रहा हूँ, वहाँ पे सपोर्ट भी देता था, कॉल भी अटेंड करता था। तो फिर वहाँ से लाइक जो वैल्यू रियलाइज, और हाँ मज़े की बात कि आखिर जब मैं बोलता था कि लाइक सॉरी मेरा कंसर्न डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है, मैं आपको लिंक कर देता हूँ, तो मुझे लगा था आगे से इन्हें बहुत सुनाना है मुझे कि इतनी लंबी इन्हें तनकीद मान दी और मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो नहीं, दे भी लाइक कि एटलीस्ट आपने बात सुनी है, ठीक है, और इस तरह से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता था उनकी तरफ से। तो वही मोटिवेशन थी जिसकी वजह से लाइक वो मेरा पहला स्टार्टअप था। एंड दिस इज जो अभी हम कर रहे हैं ग्रो अप, बेसिकली ग्रो स्टेशन जो गेमिंग स्टार्टअप है, वो हमारा साइंस स्टार्टअप है। ओके, सो अब चलते हैं आपके स्टार्टअप की तरफ। बट इज ग्रो अप बेसिकली ये क्या है? अच्छा, बेसिकली ग्रो अप हो गया, ग्रो अप के अंडर ही नमल ट्रांसपोर्ट थी, जिससे अभी लाइक हमने फुली एग्जिट ले लिया, लाइक वो नमल ने एक्वायर कर लिया, उसको वर्जन्स बनाया डिफरेंट लोग। यस, और अभी लाइक हम लोग उसमें कुछ भी नहीं कर रहे, हमने वो सिस्टम टोटली अब नमल को दे दिया। नमल इस्लामाबाद की तरफ से वो देखा जा रहा था, उन्हें क्रेडिट्स वगैरह दिए, दैट्स इट। अब हम लोग असल में एग्जिट लेने का रीज़न ये था कि उसका स्कोप काफ़ी कम था, लाइक आप सिर्फ नमल के लेवल तक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा और यूनिवर्सिटीज़ में आपने कर लिया, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। खैर इस पे बाद में आते हैं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। बेसिकली ग्रो अप जो है इट्स अ पेरेंट कंपनी जिसका एम है B&B रिकॉग्नाइज एज अ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन कंपनी। और आजकल जिस पे हम काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कंट्रोलर है नेम्ड एज ग्रो स्टेशन, जिससे आप किसी भी गेम को फिजिकली खेल सकते हैं, लाइक वो सबवे सर्फर, टेम्पल रन, नीड फॉर स्पीड या किसी भी तरह की गेम, लाइक क्रिकेट गेम हो गई, आपने उसी फ़ोन लैपटॉप का अपने सामने रखना है, फिजिकल जेस्चर्स पे खेल सकते हैं। तो और अभी आप सोच रहे हो कोई हार्डवेयर डिवाइसेस वगैरह रिक्वायर होगी, तो नहीं, आपको सिर्फ हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और लाइक आप फिजिकली उस गेम के साथ इन्वॉल्व हो सकते So हैं। guys, you follow Shamir on Instagram and Facebook पे हैं आप लोग? यस, हम हर जगह पे। Of गर्ल्स बहुत गेम्स खेलती हैं। मेरा इतना ध्यान नहीं होता गेम्स की तरफ, बट ये है कि लड़कियां भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं गेम्स को। मेरी मामा भी टेम्पल रन खेलती हैं। ओह जबरदस्त। अब वही वाली टेम्पल रन को सामने से फिजिकली लाइक जंप करके, लेफ्ट राइट मूव करके, काउच करके वो खेल सकते हैं। और मजे की बात ये है कि अकॉर्डिंग टू रिसर्च अगर आप लाइक 1 मिनट तक खड़े रहते हैं तो आप 10 कैलोरीज पर मिनट के हिसाब से बर्न करते हैं, ये इंटरनेशनल रिसर्च है। और हमारे केस में तो आप जंप कर रहे होते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं। अदर देन दिस लाइक फायदा नंबर 2 इसका ये है कि लाइक मुझे तो अपने बचपन में बहुत डांट सुनने को मिली कि बाहर जाकर फिजिकल एक्टिविटी करो, मी भी लाइक मुझे दोनों करना पसंद है। तो उन पेरेंट्स के लिए भी एक अच्छा सोल्यूशन है कि अपने बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट में गेम्स खिला सकते हैं और फिजिकल एक्टिविटी भी खिला सकते हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा ये सीन है कि बाहर नहीं जाना, आंखों के सामने रहो, जो मर्जी करो, लेकिन फिजिकल काम भी करना है, क्योंकि आजकल ओबेसिटी तो वन ऑफ द मोस्ट मेन इशू है पाकिस्तान में।
एग्जैक्टली, या कोविड जैसा कोई नया पेंडेमिक आ जाए तो उसके लिए भी एक सोल्यूशन। अच्छा, एक्चुअली आपने कोविड में ये चीज़ अपने अंदर देखी कि यार मुझे कुछ इस तरह का करना है, गेमिंग साइड वाली तरफ जाना है, क्योंकि कोविड में मैंने देखा था कि स्पेशली बॉयज़ जो थे वो, चूँकि हर चीज़ बाहर बंद थी, तो वो लोग घर पे हर वक्त गेम्स, पबजी पबजी पबजी, हर बच्चा पबजी, और तंग आ गई थी मैं इस पबजी से। पबजी में तो मेरा वैसे पर्सनल एक्सपीरियंस लाइक जब वो स्टार्ट में आई थी तो लाइक मैंने अपने दोस्त को कहा था ये गेम है यार, खेलते हैं इसमें। अभी मेरा कॉलेज खत्म हुआ था आई गेस, तो ज़रा टाइम होता है ना आपके पास, तो उस टाइम फुल ऑन लाइक पबजी, लेकिन उस टाइम बहुत कम स्कोप था, तब इतने ज़्यादा लोग खेल नहीं रहे थे, तो मज़ा आता था, वो कम्युनिटी होती थी। और अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाइक मैं यूनिवर्सिटी में था और लाइक मैं हाइकिंग पे गया, वहाँ पर मुझे एक कैनेडियन पर्सन मिला और वो लाइक उससे मैंने काफ़ी प्राउडली पूछा, वो नहीं तो सही लाइक खुद एतमादी के साथ, लाइक कनाडा में कैसा है सॉफ्टवेयर। लाइक मैंने कहा कोई भी आंसर करे मैं बता सकता हूँ, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग में तब बहुत अच्छा कर रहा था, तब ये कर रहा है ये कर रहा है, मैंने कहा बहुत कुछ है बताने के लिए। और उनने सिर्फ एक बात बोली कि वो शॉपिफाई पे प्राउड फील करते हैं, शॉपिफाई लाइक कैनेडियन सॉफ्टवेयर। और मैं एकदम चुप कि लाइक पाकिस्तानी प्रोडक्ट को यूज़ तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन बनाने वाले नहीं होते। हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छा यूज़ कर रहे होते हैं, कोई भी फ्रेमवर्क ले, बनाने वाले पायनियर नहीं होते। एकदम जो क्रश, और वो जो क्रश वाली फीलिंग थी ना, वो बस रह गई कि कुछ ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिसपे पाकिस्तानी प्राउड हो कि दिस इज आवर प्रोडक्ट, आवर थिंग। अब उसमें लाइक 2021 ही था गेम, और उसमें मेरा कज़न था, मेरी बहन की शादी थी बेसिकली, तो वो काउच में आकर लेट कर, 5 साल का है, रेहान उसका नाम है, और बस फ़ोन पे बस गेम्स खेल रहा है फुल ऑन, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये फ़ोन को फिजिकल एक्टिविटीज़ में यूज़ की जा सकते हैं, इसी गेम्स को फिजिकली खेल सकते हैं। और मैंने ऐप स्टोर पे गया, प्ले स्टोर पे गया कि कोई एक ऐप तो होगी जो फिजिकल गेमिंग को प्रमोट कर रही होगी, तो सैडली मुझे कोई नहीं मिला, तो मैंने कहा क्यों नहीं इसी पे काम करते हैं, और फिर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा शामिर, आपकी जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, एक यहाँ पर भी है एंड आप बता रहे थे दुबई में भी है, तो वहाँ पर सब क्या कौन देखता है आपकी टीम मेंबर्स में से? एक्चुअली ग्रोअप लाइक के अंदर लाइक 30 टीम मेंबर्स हैं, और हम लोगों के लाइक जो रिसोर्सेज हैं वो दुबई और यूके में भी हैं। इनफैक्ट अभी लाइक दुबई में जाइटेक्स हुआ था, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया था, और इस तरह यूके में भी है। तो हम लोग की टीम है लेकिन हमारा स्टार्टअप नहीं है। ओके, यस। और तो आप लोग कैसे मैनेज करते हो, मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू? देयर आर लॉट ऑफ मीडियम, ज़्यादातर हम लोग ट्रेडो यूज़ कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन के लिए। टिकट्स बुक, टिकट्स होते हैं उसके अंदर, एंड उसके बाद लाइक वहीं से उनको टास्क मिल रहा होता है, और इस तरह से ज़्यादातर व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली अभी तक हम लोग की एक्सपेंशन हुई नहीं है उन कंट्रीज़ में, लेकिन एक्सपेंशन हो रही है, करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 2024 का एग्जैक्टली टारगेट हम लोग का ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन, क्योंकि पाकिस्तान में हमने काफ़ी पायलट रन किया है इसका, और उनके इंटरनेशनल जाना चाहिए। अच्छा, मैंने बेसिकली आपकी कुछ अचीवमेंट्स देखी थी, नंबर पे भी देखी थी, और इसके अलावा उसके बाद में मेरे कॉन्सर्ट में भी देखी। सो आप मुझे कुछ अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, स्टार्टअप ये जो इसका है ग्रो का, इसके साथ ही मैं आपको अपनी बिगेस्ट अचीवमेंट बताता हूँ। वैसे ही तो लाइक मल्टीपल कंपटीशन, लाइक 16 से 17 प्लस स्टार्टअप कंपटीशन विन किया हुआ है। इसके अलावा लाइक मल्टीपल जगह पर लाइक एज अ चीफ गेस्ट भी गया हुआ है। और लेकिन जो सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है वो ये कि इन दिस ईयर 2023 हम लोगों ने एक एक्सपो किया था, ITC इन एशिया के नाम से हुआ था वो, और उसमें लाइक हम लोगों ने अपने स्टार्टअप को प्रेजेंट किया, ठीक है। हमने अपना लाइक फर्स्ट टाइम अपना जो गेम प्ले था वो डेमो के लिए रखा सारा कुछ। इसमें लाइक बहुत सारे बच्चे आए वो गेम प्ले खेलने के लिए, ठीक है। और जब वो खेल रहे थे और वो खेलने के बाद बाकायदा इंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों को खिला रहे हैं, वो लाइक बाकायदा स्माइल कर रहे थे वो वजह से, तो वो जेन्युइनली जो अंदर से लाइक जो 2 साल की मेहनत थी सारा कुछ लाइक वो लाइक कि लाइक टोटली वर्थ इट था। एंड आई बिलीव लाइक दिस इज लाइक रियली बिग अचीवमेंट, और वही मोटिवेट करती हैं। और या तो मैं सबसे बड़ी अचीवमेंट अपनी वो कहूँगा कि बच्चों की स्माइल थी, और एक्चुअली बेसिकली उन्हीं के लिए तो प्रोडक्ट था वो चीज़, तो वो जब एंजॉय किया तो आई वाज लाइक। अच्छा, तो शामिर आपको क्या लगता है कि आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट क्या होती है? स्पेशली देखिए अभी जब हम लोग पास आउट होते हैं तो हर कोई कहता है यार बस कमा लो, जितना लगाया था उतना कमाना भी है। तो लाइक स्टार्टअप में आप
बिजनेस की तरफ आप जब आते हैं तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, बहुत टाइम लग जाता है और फिर उसके बाद अर्निंग होने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो लाइक फैमिली सपोर्टिव है या वो कहते हैं कि यार नहीं बस जॉब करो और कमाओ? अच्छा, देयर ऑब्वियसली बहुत सपोर्टिव है, और सिर्फ पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स के अलावा मेरी 2 सिस्टर्स हैं, दोनों बहुत सपोर्टिव हैं। और सबसे ज़्यादा लाइक पेरेंट्स ही ऑब्वियसली। और जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे पता था लाइक काफ़ी बड़ी जर्नी है, और ऐसा नहीं कि लाइक मैंने लाइक डायरेक्टली स्टार्ट कर लिया था। इवन तो मैं 5th सेमेस्टर में स्टार्ट किया था, लेकिन उससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर था मेरे पास। लाइक मैं मैट्रिक एफएससी में 4 साल लाइक फ्रीलांसिंग किया था। उसके अलावा पाकिस्तान, दुबई, इंग्लैंड के सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम किया था। इसके अलावा जो है वो एनजीओस में यूट्यूबर्स के साथ जॉब्स वगैरह की थी। तो जब ये स्टार्ट किया था तब मेरे पास 80,000 की ऑफर आई थी यूके की कंपनी से, और 5th सेमेस्टर के बच्चे के लिए 80,000 उस टाइम तक ठीक ठाक अमाउंट थी। और वो एक एम भी होता है ना कि डिग्री के बाद 6 डिजिट की सैलरी मिलनी चाहिए, वो भी अचीव हो रहा था। तो लाइक मैं पेरेंट्स के पास गया, दोनों को बैठाया सामने, मैंने पूरा बताया स्टार्टअप क्या होता है, ठीक है। और मैंने ये बताया कि मेरे पास ये ऑफर आई। बेसिकली सबर होता है। बेसिकली बहुत ज़्यादा सफर होता है। तो मैंने उनको ये बताया कि लाइक दिस इज बेसिकली इट, और आप कहते हो तो मैं जॉब ले लेता हूँ, लेकिन स्टार्टअप पर मैं काफ़ी टाइम बात करूँगा, जब ठीक ठाक पैसे आ जाएंगे, उसके बाद लाइक मैच्योर हो जाऊँगा तब कर लूँगा। या दूसरी ऑप्शन है कि मैं इसको बिल्कुल नहीं लेता, दोनों में से कोई एक ही कर सकता, तो दोनों एट अ टाइम नहीं था। इतना मुझे सेंस थी कि अगर कोई कंपनी मुझे 80,000 दे रही है तो मेरी इतनी वर्थ होगी कि मैं वही एनर्जी लाइक उनके लिए लगा रहा हूँ, उससे बेटर है मैं अपने लिए लगा रहा हूँ, ठीक है। इसको लोग गलत भी लेते हैं कि मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी लाइक मैंने तब लगाई है जब लाइक मेरे पास एक्सपोजर था। जब मुझे कोई और कंपनी भी 80,000 ऑफर कर रहा है तो ऑब्वियसली मैंने कुछ थी तो मैंने लगा। खैर मेरे पेरेंट्स ने एक ही लफ्ज एक साथ दोनों ने बड़े कॉन्फिडेंट होकर बोला कि गो फॉर स्टार्टअप्स ना, कर लो, ठीक कर लोगे, जाना चाहिए। और तब मुझे लगा कि लाइक होते नहीं पेरेंट्स से ज़्यादातर मामाज होते हैं वो लाइक कर लो, बाद में लाइक वो मुकर जाती है हमसे। लेकिन अब लाइक मेरे ग्रेजुएट हुए हुए लाइक साल होने वाला होगा, फेब के लास्ट में आई गेस ग्रेजुएट हुआ था मैं। और अभी तक लाइक मुझसे ज़्यादा वो बिलीव करते हैं कि दिस स्टार्टअप विल वर्क। और असल में पेरेंट्स के लिए भी लाइक 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, वो दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, सॉरी। एक तो है फ्लाइंग माइंडसेट और दूसरा है सर्वाइवल माइंडसेट। पेरेंट्स ऑब्वियसली हमारे हक के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन सोच रहे होते हैं, लेकिन होता है कि जॉब कर लो, सिक्योर हो जाओगे, आगे जो भी करना है कर लो। और दूसरा फ्लाइंग माइंडसेट होता है, प्रॉपर लाइक यू कैन फ्लाई, ठीक है, यू कैन अचीव बिग। और वो माइंडसेट माशाल्लाह से लाइक आई वाज लकी इनफ कि लाइक मुझे पेरेंट्स ने दिया और ओके मिस्टर शामिर, डू यू हैव एनी शिबरा इन योर लाइफ जो कहती है लेट्स जस्ट गेट मैरिड और ये सब चीजें छोड़ो, स्टार्टअप वाला बहुत लंबा प्रोसेस है? ग्रो अप विद माय बेबी, ठीक है, तो वो कोई बेबी को थोड़ी ना भी छोड़ सकता है, ठीक है। तो नहीं, आई गेस कोई आएगी भी तो लाइक शी विल बी सपोर्टिव। और दूसरी बात ये कि स्टार्टअप लाइक कोई लाइक इट्स अ पेशेंट गेम, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप लाइक बर्दाश्त कर सकते हो मेंटली भी और भी करना कर लो, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर लोग थोड़े से मिस्टेक करते हैं, मैं क्लियर करता चलूँ कि स्टार्टअप बेसिकली लाइक एक तो नॉर्मल टर्म में स्टार्टअप कहते हैं लाइक कुछ भी चीज़ करो, ये दिस इज द थिंग आइडियली। कोई भी चीज़ लाइक कोई भी नॉन कन्वेंशनल कोई भी चीज़ हो उसको स्टार्ट किया उसको इस तरह से यूज़ हो रहा होता है ये वर्ड स्टार्टअप। लेकिन एक्चुअली स्टार्टअप और बिजनेस में जो डिफरेंस है, स्टार्टअप बेसिकली इनोवेटिव स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेटिव बिजनेसेस के लिए यूज़ हो रहा होता है। सिंपल एग्जांपल के उबर क्रीम इज अ स्टार्टअप, और अगर मैं कुछ बहुत सारी टैक्सीज को रेंट आउट कर लूँ और उनको चलाने लग जाऊँ, इट्स अ बिजनेस। तो स्टार्टअप ज़्यादातर इनोवेटिव बिजनेसेस को कह रहे होते हैं। इट्स नॉट कि वो अर्ली एज पे। यस, अर्ली एज की कुछ गवर्नमेंट की क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए लाइक कुछ गवर्नमेंट्स होती हैं वो कहती हैं कि 5 years से जो लेस होंगी वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आएंगी, देन उसके बाद बिजनेस होगा। हाई रूल्स होते हैं, लेकिन स्टार्टअप ज़्यादातर इनोवेटिव बिजनेसेस को कह सकते हैं। तो फर्स्टली तो लाइक विद टाइम लाइक टीम इवॉल्व करते हैं, मैं आपको अभी का बता देता हूँ। यूजुअली जो है हम लोग लाइक हर टीम लीड के पास लाइक वी हैव 6 टीम लीड्स, ठीक है, और हर टीम लीड के पास अपनी एक टीम होती है जिसको वो इंडिपेंडेंटली कर रहे होते हैं। और मेरे से लाइक जो क्या कहते हैं लाइक
और बहुत सारे जो क्या कह सकते हो उसको, लाइक बहुत सारे जो डिसीजंस होते हैं वो खुद ही ले रहे होते हैं, और लाइक मुझे इन्फॉर्म कर रहा होता है, मैं भी लाइक कहता हूँ लाइक उनकी टीम है वो देख सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लाइक वो मंथली या वीकली मुझे KPI प्रोवाइड करते हैं कि दिस इज द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो हमारी टीम हमें अचीव करके देगी, और सेंस हम लोग का जो गोल है वो ये है तो हम इसमें कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, मंथली का KPI होता है, वो टीम उसको बना रही होती है, मैं लीड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा होता हूँ, और वो लाइक वीकली मुझे रिपोर्ट भी दे रहा होता है, मंथली रिपोर्ट तो होती है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट KPI होती है, सो ऑन। ओके, एज ए यंग ग्रेजुएटेड आपको क्या लगता है कि ये जो अभी हमारे करंट सिनेरियो चल रहा है मुल्क में, लाइक जो यंग यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं अपने स्टार्टअप्स लेके, इसका कोई फ़ायदा भी है कि नहीं? जॉब्स तो नहीं है मुल्क में, ये तो सबको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट तो हद से ज़्यादा है ना, हम सब भी डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लाइक इसके बाद का क्या, मतलब आपने स्टार्टअप बनाया है, आप कर रहे हैं इस पे काम, तो अभी कोई आपसे BS में जो ग्रेजुएट लेवल पे बच्चा हो वो आपसे पूछे आके कि भाई अब हम क्या करें, हमें स्टार्टअप करना है अपना, तो आपसे क्या एडवाइस देंगे? डेफिनेटली करो, ठीक है, लेकिन एक्सपोजर लेकर करो, विदाउट एक्सपोजर नहीं मजा आएगा, और आप ज़्यादा कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपोजर में एक जो मिस्टेक हो जाती है, जो मिस्टेक नहीं लेकिन वो बस एक, जब आपको एक सैलरी मिलने लगती है ना सर्टेन टाइम की, उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको वो जॉब अच्छी लगे, लाइक मैंने बहुत सारे केसेस सुने हैं कि लाइक आपको जॉब करने में लाइक मज़ा नहीं आ रहा, आपको लाइक कोई उसमें वैल्यू एडिंग नहीं हो रही, ठीक है, बस एक, और सैलरी भी बहुत ही कम, लाइक कुछ भी नहीं, लाइक उससे जिसके स्टूडेंट से भी जिसका गुजारा नहीं हो सकता वो कर रहा है, लेकिन वो कभी उसको छोड़ता नहीं है, बिकॉज कुछ तो आ ही रहा है ना मंथली का, और 7,000 भी मिल रहा होता है, लगे रहते हैं फुल ऑन उस पर। अब उसका मसला जो है वो ये कि जब तक आप उस जॉब के अंदर आप ट्रैप हो जाते हो वो पैसों के लिए, तो आप एक बिग स्टेप्स नहीं ले सकते। अब जिस तरह मैंने बात की कि जब मैंने स्टार्ट कर रहा था तो मुझे 80,000 की ऑफर आई हुई थी, तो मैंने उसको मना कर दिया। वो रीज़न यही थी कि वो ऐसा ट्रैप हो जाते हैं बंदा कि मतलब वहाँ से निकल नहीं पाता या निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टअप। अच्छा, जो हमारा एक मिथ भी है ना कि लाइक आप लोग बिजनेस करोगे तो 7 नस्लें खाएंगे, कारोबार जो है वो बेस्ट है, और अगर आप यही जो है सिर्फ वो नौकरी करते हो तो सिर्फ आप अपना बस आपकी गुजर बसर होगी, जैसे सर्वाइवल होना। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि वाकई ये ऐसा ही है? ये आपके भी कहीं इर्द गिर्द जिस तरह की स्टोरीज थी? ऑब्वियसली आप एक लेगेसी क्रिएट कर रहे होते हो, और आपका जो लाइक बच्चे होते हैं वो आप लाइक जीरो से नहीं स्टार्ट करेंगे, वो आपकी पोजीशन से ही आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो या वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक चीज़ ये है वो ये कि लोग बच्चे लाइक मेरे पास आ रहे होते हैं काउंसलिंग के लिए, और लाइक ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइक ये कहो कि लाइक मैं किसी और के लिए काम नहीं कर सकता, दैट्स वाई मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। जबकि मैं किसी और बॉस की बात नहीं सुन सकता तो मैं अपना करूँगा, ठीक है, ताकि मुझे बातें ना सुननी पड़े। वहाँ पर सिर्फ एक बॉस होता है, यहाँ पर आपके जितने यूजर जितने क्लाइंट्स होते हैं वो हर एक आपको सुना रहा होता है, ठीक है। तो आपको लाइक वो लाइक एक लीडर जो है ना वो अगर लाइक उसको लोग फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो इटसेल्फ भी ही इज अ गुड, और ही और शी इज अ गुड फॉलोवर, ठीक है। किसी न किसी को फॉलो कर सकते हो, काफी अच्छा फॉलो करते हैं। मुझे लगता है जॉब से आप सीखते हैं, पहले आप सीखेंगे तो देन उसके बाद ही आप कुछ कर पाएंगे ना। एग्जैक्टली। और मसला जॉब करना ना करना, बिजनेस करना ना करना का नहीं है, मसला ये है कि माइंडसेट बिग होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके माइंड में होना चाहिए कि मैंने जाकर CTO CEO की पोजीशन पे जाकर लगना है। जो ये होना कि मैंने बस लाइक गुजारी की लाइक जॉब करनी है, कोई लाइक गूगल का CEO आई गेस मल्टीपल स्टार्टअप्स कर लो, गूगल के CEO से लाइक नीचे ही हो गए, ठीक है। तो लाइक जॉब करनी है तो बिगर कंपनी में करनी है, अच्छी पोजीशन तक जाना, तो एक माइंडसेट बिग होना चाहिए आपको। अभी रिसेंटली एयर यूनिवर्सिटी ने एज अ जज बुलाया था मुझे, तो वहाँ पे कोई 37 स्टार्टअप्स थे, और हर स्टार्टअप लाइक उसकी जो टाइम होता है वो बहुत मैटर करता है। लाइक आइडिया तो बन गया, इट्स गुड, इट्स एवरीथिंग, ठीक है। इन्वेस्टर जो नंबर 2 चीज़ पे नंबर 2 देखता है आइडिया के बाद, वो आपकी टीम देखता है कि उस टीम ही होगी जो एग्जीक्यूट करेगी सारा कुछ, ठीक है। और मैं उधर गया, लाइक वैसे भी लाइक मल्टीपल स्टार्टअप्स या लिंक्डइन पे मुझे रीच आउट करके अपने स्टार्टअप का बता रहे होते हैं,
स्टार्टअप को बताते हैं या टेक में मेरा बैकग्राउंड है तो टेक का बहुत क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं कि मेरा बेटा ये करना चाहता है, बेटी ये करना चाहती है, आप ये सजेस्ट करोगे, ठीक है, बिकॉज आप उसी फील्ड से गए हो। तो खैर, तो द थिंग इज कि स्टार्टअप में पेशेंस चाहिए होता है। इस तरह के मेरा एक दोस्त है, लाइक यूट्यूबर है, वो लाइक 10,000 उसके सब्सक्राइबर है, और उसने जब चैनल स्टार्ट किया तो मुझे याद है हमारा कोई फर्स्ट सेमेस्टर में कोई लैब हो रही थी, और लैब के बीच में बता रहा है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा उनका ठीक है, तो अपना बता रहा है कि मैंने इससे पहले 3 और चैनल स्टार्ट करके ख़त्म कर चुका हूँ, सिर्फ लाइक अभी स्टार्ट किया। तो मैंने कहा लाइक क्या इसमें क्या चेंजेस करोगे? उसने कहा इस बार मैंने ना लाइक्स देखने हैं, ना व्यूज़ देखने हैं, ना रिस्पॉन्स देखना है, मैंने सिर्फ अपने फर्स्ट 50 वीडियोस कंप्लीट करने हैं, और एक वीडियो दूसरे वीडियो से बेहतर होनी चाहिए, और उसके बाद जब 50 हो जाएगी उसके बाद मैं एनालाइज करूँगा कि मेरी डायरेक्शन कैसी जा रही है। इस माइंडसेट के साथ वो स्टार्ट किया, और मेरे ख्याल, और उसने या फिर किसी और यूट्यूबर को सुना होगा या उसकी बात होगी, या इट्स अ राइट माइंडसेट, और यही माइंडसेट यहाँ पे भी यूज होता है कि एटलीस्ट आप जो डिजायर टाइम है जो स्टार्टअप को देना है आप वो कंप्लीट करो। आप कितने फोकस्ड हो? फुली फोकस्ड होना चाहिए, लाइक लोग लाइक साथ में कोई और सर्विसेज दे रहे होते हैं, अच्छा बिजनेस मॉडल है, लाइक आप सर्विस ले रहे होते हो, लेकिन आई बिलीव कि जब आप सर्विस में चले जाते हो तो अपना बेस्ट रिसोर्स आप सर्विस में लगा रहे होते हो, ना कि आप अपने प्रोडक्ट में लगा रहे होते हो। तो इसके लिए लाइक हम सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, ना कुछ और कर रहे होते हैं, जॉब भी नहीं करते, फुली फोकस होकर ग्रो, बिकॉज लाइक आपको जब नजर आ रहा होता है कि ये इतने टाइम बाद ये कंपनी कहाँ पे खड़ी हुई है, तो फिर आप कहते हो लाइक डू इन्वेस्ट। चलो इंशाल्लाह दुआ है कि ग्रो भी बहुत आगे जाए, बहुत ग्रो करे। ओके शामिल, आपको कभी किसी से डीमोटिवेट किया, लाइक फैमिली की वजह से हो या सोसाइटी का कोई प्रेशर, लाइक आप कमा नहीं रहे अभी तक, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत एक लड़कों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ फेस करना ना, जैसे लड़कियों के लिए होता है कि शादी कर लो डिग्री के बाद, ये बॉयज़ के लिए होता है कि भाई कमा लो। तो आई थिंक ये बहुत एक प्रेशर होता है, अगर आप लेना चाहें तो डीट बन जाओ, तो नहीं लेता। एक अगर मैं एक लाइफ बताऊँ ना फाउंडर की, तो वो ज़्यादातर इसी तरह चल रही होती है कि एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़, एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। तो डिमोटिवेट तो अगर आप काफ़ी बैड न्यूज़ के बाद आप होने लगते हो, वैसी तो लाइक ऑन एंड ऑफ छोटी छोटी लेवल्स की आ रही होती है, जिसको लाइक एक अच्छी न्यूज़ के साथ वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो पैसे वाली बात की, तो यस, जब जैसे मैंने कहा कि लाइक मेरा लाइक एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा था, और लाइक जॉब्स काफ़ी अच्छी अवेलेबल थी, अभी भी हैं, लेकिन जब आप उसको नो कर रहे होते हो तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा टाइम अपना कहीं और वैल्यूएबल जगह पे लगा रहे होते हो, लेकिन इंस्टेंट लाइक वो जो इंस्टेंट मनी होता है वो तो आप नो कर रहे होते हो। और जब स्टार्टिंग के डेज थे, जब मैं यूनिवर्सिटीज़ में था, तो साथ के जो बच्चे थे लाइक कैफे गए थे उनके पास, लाइक ऑब्वियसली वो जॉब कर रहे हैं, उनको पैसे बहुत, मैं भी लाइक स्टार्टअप कर रहा हूँ, उसमें तो पैसे जा रहे हैं, ठीक। यही मैं बात करी कि जाते हैं आने वाला सीन नहीं। किसी और यूट्यूबर को सुना होगा या उसकी बात होगी, या इट्स अ राइट माइंडसेट, और यही माइंडसेट यहाँ पे भी यूज होता है कि एटलीस्ट आप जो डिजायर टाइम है जो स्टार्टअप को देना है आप वो कंप्लीट करो। स्टार्टअप की मतलब आपने एक अच्छी सी डेफिनेशन ये बता दी है कि ऑल अबाउट सबर। इट्स ऑल अबाउट सबर, और हाँ exactly. बस सिंपल इन शॉर्ट स्टोरी, लाइक आप लाइक पहला जो आपको टारगेट होना चाहिए वो 5 साल सर्वाइवल का होना चाहिए स्टार्टअप्स का। उसके बाद लाइक आपको जो सेकंड चीज़ होना चाहिए वो लाइक और चीज़ों पे ग्रो करना है, यहाँ पे ये करना है। शामिर, मुझे ये बताएं कि आपको आपके ग्रो अप टेक सोल्यूशन से फीडबैक्स कैसे आए, और इसमें फीडबैक्स में लड़कियां भी थी, ऑफ कोर्स लड़कियां होंगी, बहुत खेलती हैं लड़कियां भी खेलती हैं, मेरे जैसे नहीं होती है कभी। तो लड़कियां ना आई डोंट नो, कोई भी गेम नहीं खेलता ना सबके सर्वर टेम्परेंट बच्चों ने भी नहीं कैंडी क्रश। ओके, अभी मैंने बताया था मेरी मम्मा खेलती है। ओके, अच्छा, तो आपके जो फीडबैक्स आते हैं तो आपको कैसे फीडबैक्स आते हैं, और मुझे स्पेशली ये पूछना है कि लड़कियों की तरफ से कैसे फीडबैक्स आते हैं। व्हाई गर्ल्स? क्योंकि लड़कियां खेलती हैं, उनके बड़े इंटरेस्टिंग फीडबैक्स होंगे, मैं सुनना चाह रही हूँ। अच्छा नहीं, गर्ल्स बहुत खेलती हैं, इवन हम लोग इसमें ध्यान भी रखते हैं कि लाइक काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज वगैरह बर्न होती है इससे, तो गर्ल्स पे काफ़ी फीडबैक करती हैं। और इनफैक्ट लाइक जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने 5 से 15 ईयर्स के बच्चों को टारगेट किया था कि वो लाइक फिजिकल एक्टिविटी कर सकें, एक नया एक्सपीरियंस मिले उनको गेमिंग का। और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चला कि लाइक लोग
डॉक्टर्स जो थे ऑटिज्म के पेशेंट को सजेस्ट कर रहे थे हमारे कंट्रोलर। और इसके अलावा जो लेडीज थी वो लाइक कैलोरीज बर्न करने के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड थी और वो कर रही थी उसको। तो मैंने कहा ये तो एक नया मार्केट है जिसको हमने बिल्कुल टैप नहीं किया। लड़कियों को जल्दी मोटी हो जाती है, कि उनको चाहिए होता है। like in Pakistan like there is a lot of hurdles कि आप like बाहर जाकर अगर आप like ओपन नहीं कर सकते, यहाँ बहुत लैक कर जाते हैं। ओपन जितना बॉयज कर रहे हो तो सर नहीं कर सकते, तो एक अपने एक सेफ जोन में आप like एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो या अच्छा, फैमिली में भी किसी ने ट्राई किया? यस, मेरे छोटे कजन तो बहुत करते हैं। इवन दो लाइक जो मेरी मामा है शी इज अ ब्यूटिशियन और वो आई होती हैं तो लाइक घर में ही लाइक एक सैलून बनाया हुआ है। Okay. और वो आती है अपने दोस्तों को बता रही होती है मेरा बेटा जिस करता है, अच्छा मैं अपने पोतों को लेकर आऊँगी आपके साथ खेलेंगे। फिर वो अपने जब लाते हैं तो बच्चों को मेरे पास छोड़ देते हैं, मेरे रूम में आके ट्राई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो या अच्छा रहता है, मज़ा आता है। अच्छा, आपने मुझे कहा गर्ल्स बहुत ज़्यादा खेलती हैं और आपको अच्छे फीडबैक्स भी आते हैं, तो कभी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की स्टोरी हुई है तो वो बताएं हमें। ज़्यादातर लाइक हम लोग रिसेंटली लाइक एक जॉइंट वेंचर किया था एक एनजीओ के साथ, और उनने ये किया था कि ऑर्फेनेज में हम गए थे और वहाँ पे लाइक बच्चे आकर गेम्स खेल रहे हैं, और तब जाकर हमें टारगेट ऑडियंस पता चली थी कि लाइक कुछ छोटे बच्चों से लाइक छोटा सा हाथ भी नहीं खोला जा रहा, ठीक है, और लाइक हाथ सीधा ऑडियंस पे, इनको तो माइनस करना चाहिए। और फिर उसके बाद लाइक डिफरेंट ओकेजन्स हुए, लाइक आप लोग ट्राई कर रहे होते हैं। लेडीज के ये है कि लेडीज लाइक वर्बली तो आपको फीडबैक दे रही होती हैं, लेकिन जब हम स्टॉल लगाते हैं किसी जगह पे जहाँ पर आपको रन टाइम आपको फीडबैक मिलता है, उसमें ज़्यादा लड़कियाँ शाय हो रही होती हैं। शामिल, जैसे कि मैं एमएस की स्टूडेंट हूँ एंड मेरी ऑडियंस जो है वो यंग है, ठीक है, मोस्टली सारे मेरे फ्रेंड्स ऑन में बहुत यंग लोग हैं और उनके भी स्टार्टअप्स के प्लान्स हैं कि हम करेंगे, सब ही लगे हैं कहीं ना कहीं ना। तो आप उनके लिए क्या सोचते हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहते हैं? फर्स्टली तो ये कि मैं आपके साथ अपना लिंक्डइन शेयर कर दूंगा, या फिर mohammedshamir.com पे जाकर या मोहम्मद शामिर लिंक्डइन में सर्च करके आप लाइक हमें रीच आउट कर सकते हैं। तो उसमें लाइक आई एम हैप्पी टू हेल्प यू वॉलंटियरली, चाहे वो लाइक आपको बिजनेस का हो या फिर लाइक इवन लाइक अगर आपका कोई है तो रीच आउट टू मी, रीच आउट टू माई टीम, और हम लाइक आपको लाइक सेटअप में बुला के भी आपसे लाइक हेल्प आउट कर सकते हैं, या फिर जो रिसोर्सेज बनाने होते हैं उसमें हेल्प कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि या वी डू ऑफर लाइक इंटर्नशिप्स एंड जॉब, लाइक बच्चों की क्यूरी सी आ रही होती है कि क्या इंटर्नशिप अवेलेबल है या जॉब्स अवेलेबल है, या दोनों चीज़ अवेलेबल हैं। और सेकंड चीज़ जो आपने टाइम दिया हमें बुलाया, तो उसके लिए ये कि हम लाइक कूपन कोड मेरी टीम से कहकर मैं जनरेट करा सकता हूँ, ठीक है। Okay. उसमें लाइक 250 डाउनलोड लाइक फर्स्ट कूपन कोड से जो आपकी तरफ से आएंगे तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं Thank उसका you very कंट्रोलर much. फॉर 1 मंथ। यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शामिर। स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, इट्स सच अ ग्रेट स्टार्टअप एंड गाइस होप यू ऑल एंजॉयड इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम फिर आते हैं आपके पास एक न्यू स्टार्टअप के साथ। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।